हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, पीआरटी के, टीजीटी के, पीजीटी के, 6 to 8 के, इन सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको टीआरई 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो भी डाउट है, कितने ऐसे छात्र हैं जिनका जो है अभी तक स्लॉट का मैसेज नहीं आया, पीआरटी के वैसे छात्र जिनका जो है अब तक मैसेज नहीं आया, टीजीटी के छात्रों का मैसेज नहीं आया, पीजीटी के छात्रों का साथ मैसेज नहीं आया, टीजीटी पीजीटी का तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, पीआरटी का जो है वो 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक डीबी होना है, फिर भी उनका मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया। और उनका मैसेज नहीं आया तो क्या ऐसा होगा कि जो स्लॉट और टाइमिंग का मैसेज नहीं आने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि डीबी और काउंसलिंग का डेट एक बार फिर से जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ये सारे डाउट्स जो है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि वैसे छात्रों को लेकर के जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ, उनको लेकर के क्या अपडेट है तथा किन किन छात्रों को मैसेज आया है, किन का नहीं आया, इस सब पे हम दोस्तों जो है वह बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कहना चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी को है उनके पास ये मैसेज जाए कि जिनका मैसेज नहीं आया उनका कैसे मैसेज आएगा, उनको क्या करना होगा, किस तरह से वो अपना डीबी करा पाएंगे। तो देखिए, टीआरई 3 में जो डीबी का टाइमिंग है वो आपका 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है वो निश्चित है, पूर्ण निर्धारित है। लेकिन अभी तक आप सभी को पता है इसको लेकर हालांकि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है वो कोई नोटिस ऑफिशियली नहीं आया है कि किस डेट को किसका होगा। लेकिन जो न्यूज 18 इंडिया की खबर निकल कर आई थी उसी के आधार पर जो है वो आपको चीजें जो है वो पता है। और वहीं से आपको पता चला था कि वह 1 से लेकर के 21 से लेकर के 23 तारीख तक जो है वो पीजीटी का, उसके बाद 24 से लेकर के आपका 27 तारीख तक जो है वो आपका 6 to 8 का, और उसके बाद जो है वो टीजीटी और पीजीटी का आपका जो है वो काउंसलिंग देखने को मिलेगा। यह वहीं से खबर आई थी और उसी के आधार पे जो है वो आपको बताई गई थी। और जो है वो वहीं से आपको जो है वो स्लॉट का मैसेज भी जो है वो आने लगा और उसी दिन शाम से जो है वो स्लॉट का मैसेज आया। और अभी तक बड़ी बात यह है कि जिन छात्रों की काउंसलिंग 21 तारीख को है, केवल और केवल उन्हीं का मैसेज आया है। उसके बाद पीआरटी के भी बहुत सारे छात्र जो है वो लगातार मैसेज करें कि सर मेरा अभी तक मैसेज नहीं आया। और बिहार के सभी जिलों, 38 जिलों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 38 जिलों के छात्र जो है वो लगभग मैसेज कर रहे हैं। और बहुत सारे छात्र जो है वो आप देखेंगे वीडियो पे मैसेज पड़ा हुआ है, सब लोग कर रहे हैं कि सर मेरा अभी तक जो है वो मैसेज नहीं है, मैं पीआरटी का छात्र हूँ, 21 से 23 टाइमिंग है, आज 19 हो गया, उनको अपने जो है वो काउंसलिंग स्थल पे पहुंचना है और स्लॉट की जानकारी ही नहीं है। तो बिना स्लॉट की जानकारी के हम किस डेट पे जो है वो अपने काउंसलिंग स्थल पर पहुंचे और कैसे अपनी जो है वो काउंसलिंग कराएं, इसको लेकर के जो है वो अभी भी डाउट में जो है बने हुए हैं। और इसी के चलते वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर स्लॉट और टाइमिंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से बदलाव हो जाए, क्योंकि अभी तक मैसेज ही नहीं आया तो मैं कैसे किस डेट पे जाऊं। बात भी सही है। हालांकि इसी बीच कटिहार से जो है वो एक मैसेज निकल करके आया है और वहां की जो स्थापना डीपीओ है रूबी कुमारी जी, उनके द्वारा जो है वो पता चला है कि 21 से 23 तारीख तक जो है वो पीआरटी का जो है वो काउंसलिंग होना है। और पीआरटी के जो जिनका 21 तारीख को स्लॉट बुक है वे अभ्यर्थी जो है वो वहां पे अपने टाइमिंग पे जो है वो पहुंचे। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से 21 तारीख से लेकर के 21 से 30 के बीच ही जो है वो काउंसलिंग होगी। तो इसलिए स्लॉट और टाइमिंग बदलाव का जो प्रश्न उठ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है, उनका जो है क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल निराधार है। यानी कि स्लॉट और टाइमिंग में अब कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जिनका मैसेज नहीं आया वो छात्र क्या करें, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि आज का डेट है आपके पास, आज भर आप इंतजार कीजिए, यानी आज इंतजार कीजिए। अगर आज मैसेज आपका नहीं आता है तो आपको जो जिला आवंटित हुआ है उस जिले पे आप निसंदेह जाइए, क्योंकि लेट लतीफ अगर आपका मैसेज आता है और मैसेज के इंतजार में अगर आप बैठे रहते हैं तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैसेज लेट आए और उस टाइमिंग के रहते आप जो है वो अपने काउंसलिंग स्थल पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए अभी सभी छात्र को, जिन पीआरटी के खास करके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पीआरटी का टाइम का जो डीबी और काउंसलिंग है वो सबसे पहले है, तो जिनका पीआरटी के छात्रों का मैसेज अभी तक नहीं आया है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज भर आप वेट कीजिए। अगर आज मैसेज नहीं आता है तो कल से जो है आप अपने काउंसलिंग स्थल के लिए निकल जाइए, रिजर्वेशन देख करके कौन सी ट्रेन है आप वहां निकल जाइए। और 21 तारीख तक का स्लॉट नहीं मिलता है तो 22 से 23 के बीच में आप वहां पे जाइए काउंसिल, और वहां पे जो डीआरसीसी आपको मिला है उस डीआरसीसी मुख्यालय में जाइए और पता कीजिए कि हमारा रिजल्ट हुआ है, हमारा जो है मैं पीआरटी का छात्र हूं और मेरी जो है वो
21 से 30 के बीच में काउंसलिंग कराई जाए, मुझे मैसेज अलर्ट नहीं हुआ है, मुझे मैसेज नहीं आया, और वहां पर जाकर के आप काउंसलिंग कराएं, वहां पे आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। अगर मैसेज नहीं आता है तो वादे में मैसेज आ गई तो क्लियर है चीजें कि कौन सा स्लॉट मिलेगा, कौन सी टाइमिंग है, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैसेज नहीं आया तो आप अपने जिला मुख्यालय पहुंचिए, जो जिला आवंटित हुआ है, और वहां जाकर के चीजें कन्फर्म हो लीजिए। अगर वहां पे नहीं पता होता है तो आप काउंसलिंग स्थल पे जाइए और वहां पे जाकर के 21 तारीख 22 23 दो दिन समय है पीआरटी का, वहां पे जाकर के अपना काउंसलिंग कराइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं और इसको लेकर के कोई ना कोई नोटिस जो है वो निकलना चाहिए। और मैं शिक्षा विभाग और आयोग से दोनों से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द चीजें जो क्लियर किए जाए, क्योंकि टाइमिंग जो है नजदीक आया है। छात्र जो है वो भटक रहे हैं कि 21 से 23 जो है वो उनका पीआरटी के जो छात्र है उनका जो है वो टाइमिंग है डीबी का, लेकिन उनको मैसेज नहीं पहुंचा, तो वो क्या करे। जल्द से जल्द जो है वो शिक्षा विभाग को, आयोग को नोटिस निकाल करके जो है वो छात्रों की डाउट जो है वो क्लियर करनी चाहिए। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं टीजीटी और पीजीटी के छात्रों को, कि टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं वो भी लगातार मैसेज करेंगे सर हमारा कब आएगा। देखिए, जब तक पीआरटी का मसला सुलझ जाता है उसके बाद आपका भी मैसेज आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के आयोग और शिक्षा विभाग को एक नोटिस टीजीटी पीजीटी के लिए भी निकालना चाहिए कि आप लोगों को काउंसलिंग जो है वो डीबी तिथि कैसे कंफर्म होगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के छात्र जो है वो भी परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पीआरटी की इस तरह समस्या है, आने वाले दिन में उनके साथ भी ऐसा समस्या हो सकता है, तो वे छात्र भी परेशान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आयोग को, शिक्षा विभाग को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि आप एक नोटिस निकालिए और नोटिस के माध्यम से ये कह दीजिए कि रैंकिंग वाइज भी कर सकते हैं आप, या फिर आप जो है वो रैंकिंग वाइज नहीं हो पाता है तो एक कह दीजिए कि ये रोल नंबर से ये रोल नंबर तक जो है वो इस दिन ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज ही भेज दीजिए, क्योंकि सबने फॉर्म जो है वो भरा है, सबने नंबर दिए हैं, तो सबके नंबर पे जो है वो मैसेज जो है वो चला जाना चाहिए। मेल पे मैसेज चला जाना चाहिए, मेल भी, ईमेल आईडी भी सबने दिया होगा तो मेल पे मैसेज चल जाए कि आपका स्लॉट जो है वो इस दिन है, इस टाइम पे आप जाकर के आप जो है वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि आज भर आप वेट कीजिए पीआरटी वाले, आज के बाद कल से जो है आप अपने जो है निर्धारित स्थल पे जाएं और वहां पे पता करें, उस अनुसार से अपना डीबी कराएं। और टीजीटी पीजीटी के छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी, आपके पास समय है, इंतजार कीजिए, आपका मैसेज आ जाएगा। अगर आपका भी मैसेज नहीं आता है तो आप भी जो है वो अपने निर्धारित जिला, आवंटित जिले में जाइए और वहां पीछे जो चीजें पता करके अपना जो है वो डीबी कराइए। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बेहतर तरीके से, सारी डॉक्यूमेंट जो है वो रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका अफिडेविट बना लीजिएगा और तब जो है वो आप अपने डीबी के लिए जाइएगा। तो स्लॉट और टाइम में फिलहाल बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और जाएं। आप सभी का जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो डीबी होगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।